हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए बहुत सारे आईपीओ खुल रहे हैं और सबकी एनालिसिस लगातार करता जा रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, तो वीडियो जब अपलोड होती है तो आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप मिस कर देंगे। और उसी में जो अब नया आईपीओ खुल रहा है वो है यूनिमेक एरोस्पेस का। तो कहीं ना कहीं एरोस्पेस सुनते ही कुछ डिफेंस टाइप का लग रहा है, तो है कि नहीं देखेंगे। 23 दिसंबर को खुल के 26 दिसंबर को बंद होगा। वैसे आप एसएमई आईपीओ के बारे में भी जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं जो डेली अपलोड होता है। 25 दिसंबर से शुरू हो रही है स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पे मैं लाइव सिखाने वाला हूं कि कैसे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तो करते ही करते हैं, प्लस आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या है जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो मौका मत जाने दीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। क्रिसमस ऑफर तो डिस्काउंट है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर हैं, जैसे कमोडिटी क्लास फ्री मिलेगी, इलीट मेंबरशिप मिलेगी, 3+3 मेंटरशिप मिलेगी, 3 रिवीजन मिलेंगे। तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन के कमा सको, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में कंपनी शुरू हुई थी, इसी से ये पता चल जाता है कि 2016 में कंपनी शुरू हुई, 8 साल के बाद आपसे पैसे मांगने को आ गई। मैन्युफैक्चर क्या करती है? कॉम्प्लेक्स टू लाइक मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, कंपोनेंट फॉर एरो इंजन, एयर फ्रेम प्रोडक्शन। तो अब ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री किसको सर्व कर रहे हैं? एरोस्पेस को, डिफेंस को, एनर्जी को, सेमीकंडक्टर को। तो यानी ये जो सेक्टर हो गया ये तो बड़ा क्रूशियल हो गया, जो फ्यूचर वाला है। मानते हो कि नहीं? तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना आगे कि कंपनी के बुक्स कैसे दिख रहे हैं। तो अभी तक की जर्नी क्या है? तो 2022 से 2024 के बीच में कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है 2356 एसक्यूज किस चीज में? टूलिंग एंड प्रिसीजन सब असेंबली। और 624 एसक्यूज किस चीज में? क्या? प्रिसीजन मशीन पार्ट्स में, जो 26 कस्टमर को सर्व कर रहे हैं अक्रॉस 7 कंट्री। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, यानी देश नहीं विदेश भी। ठीक है, अब यहां पर हम 31 मार्च 2024 को देखें तो ऑपरेट कर रहे हैं 2 आईएसओ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में, जिसमें कवर क्या हो रहा है? 1,20,000 स्क्वायर फीट का यूनिट है। और अब इनके मार्च 31 2024 के डेटा पे जाएं तो दो आईएसओ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी बेंगलुरु में, जिनका एरिया का डिटेल मैंने डाला हुआ है, जहां पर ये काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब अगर इनके धंधे को ना समझ पाओ तो मैंने फोटो लगा दी कि एरो इंजीनियरिंग टूल्स क्या होते हैं, एयर फ्रेम टूल्स क्या होते हैं, जिसको समझ पाओ तो धंधा बड़ा अच्छा सा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सब सिस्टम क्या होते हैं, मजा आ रहा है। तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं, धंधे में कितना दम है। तो 2019 से 21 में डीप क्यों आया था? ड्यू टू कोविड, बराबर है। उसके बाद रिकवरी है और धंधा चकाचक लग रहा है 2028 तक। वहीं पर अगर हम एमआरओ टाइप के, एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल में जाते हैं तो अगेन ये कोविड का इंपैक्ट है, बाकी आगे का धंधा बढ़ने वाला है। इंडियन एमआरओ मार्केट में जाते हैं तो आपके पास धंधा क्लियर बता रहा है कि ये ग्रोथ वाला धंधा है। ग्लोबल प्रिसिजन मार्केटिंग टूल्स मार्केट में जाते हैं तो आप देख पा रहे हो कि धंधा लगातार बढ़ेगा। 2028 ले रहे हैं, 2024 में करें, 24 भी खत्म पे, यानी सिर्फ 3 साल की बात कर रहे हैं कि 3 साल में मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 745 से 785 रुपए प्राइस बैंड है। 23 को खुलेगा, 26 को बंद हो जाएगा। 500 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 250 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 250 करोड़। आधा पैसा इन्वेस्टर के पॉकेट में, आधा पैसा कंपनी के। अब एसेट क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यू क्या हुआ? तगड़ा इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तगड़ा इंप्रूव हुआ है। नेटवर्थ तगड़ा इंप्रूव हुआ है। कर्जा बढ़ा है लेकिन मामूली बढ़ा है। और ये है क्वार्टरली कहानी। अब एरोस्पेस सेक्टर से इनका रियल धंधा आ रहा है 98% का, जिसको भूलिएगा मत। अगेन इनका एक्सपोर्ट धंधा सबसे ज्यादा है 95% का, यानी फुल्ली एक्सपोर्ट डिमांड और एरोस्पेस का धंधा सबसे ज्यादा। आरओसी आरओई देखकर दंग हो जाओगे, 50% के ऊपर मेंटेन हो रहा है, जबकि 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53% का, अगेन धमाका है। इंडस्ट्री पी 101 का है। ये कहते हैं हम 64 पी पे आ रहे हैं, आपसे वैल्यूएशन ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, और डेट टू इक्विटी 0.32 है, यानी मेरे पास जो भी कर्ज है हम आराम से मेंटेन कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इनके स्पेस में जो जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। वहां पर अर्निंग पर शेयर में ये तीसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, और पी आपसे ठीक ठाक, मतलब सस्ता पी डिमांड कर रहे हैं, यानी हाई वैल्यूएशन पे नहीं है। तो ये शेयर कैसा परफॉर्म किए हैं? तो आप देख पा रहे हो ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किए हैं कंपनियों ने। पैसे का क्या करेंगे? तो एक्सपेंशन करेंगे, वर्किंग कैपिटल लेंगे, हर चीज का इन्होंने पूरा हिसाब किताब बता दिया, हम एक एक रुपया कहां खर्च करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी बात है। कर्ज को चुकाएंगे, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? उससे पहले कि डीमेट खाते की तो जरूरत होगी।
तो जल्दी से डीमेट खाता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ओपन कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, डीमेट खाता रखिए और मैक्सिमम डीमेट खाते से अप्लाई कीजिए, अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, बच्चों के नाम से, तो अलॉटमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो डीमेट खाता सबका होना चाहिए, तभी आपको अलॉटमेंट मिल पाएगा। फाइनेंशियल क्या हुआ आपने खुद ही देखा, 2-3 साल में जबरदस्त इंप्रूव हुए। वैल्यूएशन रेशियो क्या देखा, बहुत सही लेवल पे बैठा है। पीयर में क्या है, सस्ते वैल्यूएशन पे आ रहा है। ये जो हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एडवांस इंजीनियरिंग, वहां पर इनका एक्सपर्टीज है। उसके बाद क्या है कि अ लार्ज डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे एक्सीलेंट फैसिलिटी है, स्मूथ ऑपरेशन है और स्ट्रांग पावर के साथ काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है इस मार्केट में, जो अगेन इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि धंधा बड़ा ही टेढ़ा है। ठीक है, कंपनी का फुल फोकस एक्सपोर्ट पे है। ठीक है, अब कंपनी के पास प्रॉपर प्लान है पैसे को यूज करने का और भैया ठीक ठाक परफॉर्म किया है, तो यानी अच्छी बात तो सब कुछ है। तो अब निगेटिव क्या है, ठीक है, तो आपने देखा कि कर्ज थोड़ा बढ़ा है, वो फाइनेंशियल एंगल से थोड़ा सा निगेटिव कहलाएगा ही। अब यहाँ पर इनका मेजर रेवेन्यू एरोस्पेस से आ रहा है। ठीक है, तो यानी एरोस्पेस में कुछ भी, चूंकि ये सब ऐसे सेक्टर है ना जहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन की दरकार होती है और बिना रूल रेगुलेशन के ये सब सेक्टर चलता ही नहीं है। तो सिर्फ जैसे शुरू में बोला कि हम ये सेक्टर में करते हैं, बट धंधा मोटा मोटा कहाँ से निकला, एरोस्पेस से निकला। तो कल के डेट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वहां पर बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है, जो समझने वाली बात है। उसके बाद इनका जो बिजनेस है कस्टमर सेंट्रिक है, जिसमें मेजर रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 क्लाइंट से आ रहा है। आप ये देख लो 94.5% और टॉप 10 कस्टमर से 99%, यानी मतलब ये लिमिटेड 5 लोगों में अपना धंधा चला रहे हैं। 5 लोगों में एक आध लोग भी भाग गए तो धंधे पे लेना का देना पड़ जाएगा, एकदम सीधी सी बात है। उसके बाद क्या है कि ये जो धंधा ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें जो इनके पास पैसा आता है वो 7 से 28 वीक में आता है। ठीक है, यानी ऑर्डर मिला, उसके बाद जब ऑर्डर दे दिया तो जो पैसा मिलना है उसमें इतना टाइम लग रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा नीड है और पेमेंट डिले में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। उसके बाद इनकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो लैंड लीज कहां से, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया से है। तो लीज की कंडीशन कभी भी ऊपर नीचे होती है या कंप्लीट नहीं कर पाते तो अगेन इनको दिक्कत आएगी, तो ये एक निगेटिव है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, 405। इसका अर्थ क्या है, 51% की लिस्टिंग गेन देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि धंधा यूनिक है। मैंने शुरू में इंटरेस्ट बता दिया था, धंधा यूनिक है और इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हलचल पूरी धमाका है। और फाइनेंशियल तो इतने तगड़े हैं कि कहां बोलने की जरूरत नहीं। तो कुछ बचता है क्या बताना, ये बता दो कि सर आपने बताया नहीं, तो कुछ नहीं बचता है। बात पूरी स्पष्ट है और क्लियर है। तो क्या कहते हो, कमेंट में बताओ और वीडियो को शेयर करते रहो।